Now we will continue part 2 of chapter 6, major landform of the earth. Okay, in last video we have read about different type of mountains. In this video we talk about plateau and plains. First is plateaus. A plateau is a large mass of a flat या level land and that is higher than its surrounding. plateau क्या है आपका? एक large mass of land है जो कि अपने surrounding से higher है, मतलब कहने का मतलब है अपने आसपास से वो ऊंचा उठा हुआ पोर्शन, यानी एकदम फ्लैट पोर्शन, उसको अपन बोलेंगे प्लेटू. इट इज ए लोअर देन ए माउंटेन, और माउंटेन से लोअर है, यानी माउंटेन से नीचा लेकिन अपने सराउंडिंग से यानी प्लेन से थोड़ा ऊंचा, उसको अपन बोलते हैं प्लेटोज. प्लेटोज आर प्रॉपरली नोन एज ए टेबललैंड, यानी प्लेटोज को क्या बोलते हैं? टेबललैंड्स भी कहते हैं. Based on the mode of origin या location, they are broadly classified into continental plateaus, lava plateaus and intermountain plateau. Origin के बेसिस पे प्लेटो को तीन टाइप से डिवाइड किया है. फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेटो, सेकंड लावा प्लेटूज एंड थर्ड इज इंटरमाउंटेन प्लेटूज. फर्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटूज. प्लेटूज बॉर्डर ऑन द ऑल साइड बाय प्लेन या सी कोस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेटू, यानी वो प्लेटू जो सी कोस्ट से कवर्ड है चारों तरफ से या प्लेन द्वारा कवर्ड है ऑल साइड से, उनको बोलते हैं अपन कॉन्टिनेंटल प्लेटूज. द प्लेटू ऑफ ए रांची इन इंडिया, द पोटवार प्लेटू इन पाकिस्तान एंड द प्लेटू रीजन ऑफ द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ ए सच प्लेटू. तो अपने इंडिया में अपन को याद रखना है कि जो रांची का प्लेटू है वो अपना कॉन्टिनेंटल प्लेटू का एग्जाम्पल है. ऐसे पोटवार प्लेटू आपके पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल प्लेटू का एग्जाम्पल है. सेकंड अपन पढ़ते हैं लावा या वोल्केनिक प्लेटू. देखो नेम से निकल रहा है लावा प्लेटू या वोल्केनिक प्लेटू, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ होगा बेसिकली लावा से यानी मैग्मा से फॉर्म हुआ होगा. तो आफ्टर वोल्केनिक इरेक्शन द मैग्मा दैट कम्स आउट थ्रू द नैरो क्रैक्स या फिशर्स इन द क्रस्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया एंड सॉलिडिफाई. वोल्केनिक इरेक्शन के बाद जो मैग्मा आया, उस मैग्मा जो अपने फिशर से या क्रैक से जो मैग्मा निकल के आया वो क्या हुआ? कूल हुआ, यानी कूल होकर वो सॉलिडिफाई हुआ. सॉलिडिफाई होने के बाद उसने क्या फॉर्म हुआ? अपना लावा प्लेटू या वोल्केनिक प्लेटू फॉर्म हो गया. दीज लेयर ऑफ ए लावा शीट फॉर्म ए लावा या वोल्केनिक प्लेटू. और उसकी उन लेयर ने क्या फॉर्म किया? आपका लावा प्लेटू फॉर्म कर लिया. द एंट्रीम प्लेटू इन नॉर्दर्न आइलैंड, द डेकन प्लेटू इन इंडिया एंड द कोलंबिया प्लेटू इन यूएसए आर एग्जाम्पल ऑफ ए लावा प्लेटू. अपने इंडिया का अपन को मेन याद रखना है द डेकन प्लेटू. ये डेकन प्लेटू जो एग्जाम्पल है ये लावा या वोल्केनिक प्लेटू का एग्जाम्पल है. कौन सा प्लेटू? डेकन प्लेटू. डेकन प्लेटू आपके लावा प्लेटू का एग्जाम्पल है. द कोलंबिया प्लेटू इन यूएसए आर एग्जाम्पल ऑफ ए लावा प्लेटू. थर्ड है आपका इंटरमाउंटेन प्लेटू. Plateaus that are surrounded by hills and mountain form all side और called intermountain plateau. यानी वह प्लेटू जो चारों ओर अपने हिल से या माउंटेन से सराउंड होते हैं, माउंटेन से कवर होते हैं, हिल से कवर होते हैं, उनको बोलते हैं आपके इंटरमाउंटेन प्लेटू. द तिब्बतन प्लेटू एंड द कोलंबियन प्लेटू आर एग्जाम्पल ऑफ ए इंटरमाउंटेन प्लेटू. कौन कौन से दो एग्जाम्पल हो गए? एक तो तिब्बतन प्लेटू हो गया आपका और एक आपके कोलंबियन प्लेटू आपका एग्जाम्पल हो गया किसका? इंटरमाउंटेन प्लेटू का. अब प्लेटू के क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं. प्लेटू आर यूजफुल इन मेनी वे. फर्स्ट सिग्निफिकेंस है प्लेटू आर ए स्टोर हाउस ऑफ ए मिनरल्स. जैसे माउंटेन भी स्टोर हाउस से अपने मिनरल्स के, वैसे ही प्लेटू भी आपके स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स के. एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं द अफ्रीकन प्लेटू इज रिच इन गोल्ड. आपके गोल्ड में अफ्रीकन प्लेटू यानी गोल्ड जो मिनरल है वो आपके सबसे ज्यादा अफ्रीकन प्लेटू में मिलेगा आपको. डायमंड, कॉपर, ये सब आपके अफ्रीकन प्लेटू में आपके मिलेंगे. रिवर्स फ्रॉम वाटरफॉल इन प्लेटू एंड आर ए सोर्स ऑफ ए हाइडल पावर. जो आपके रिवर्स जो कहाँ से प्लेटू के जो आपके वाटरफॉल से आ रही है प्लेटू में, ये किसके सोर्स है? हाइडल पावर के सोर्स है. हाइडल पावर मतलब जो पावर आपके अपन वाटर से जनरेट करते हैं, नहीं वाटर इलेक्ट्रिसिटी, उसको ही बोला गया हाइडल पावर. एज द एनकाउंटर एट द स्टीप स्लो एंड फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, क्योंकि एक ग्रेट हाइट से गिरती है उससे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं हाइडल पावर. द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका, द नाइग्रा इन नॉर्थ अमेरिका एंड जोग फॉल्स इन इंडिया आर सम एग्जाम्पल. एक तो आपका जोग फॉल्स है इंडिया में, नाइग्रा फॉल जो कि नॉर्थ अमेरिका में, और विक्टोरिया फॉल्स आपके अफ्रीका में. यहाँ तीनों जगह क्या हाइडल पावर जनरेट करते हैं, नहीं उससे अपन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. इसके बाद थर्ड है प्लेटूज कंसिस्ट ऑफ ए ब्लैक सोइल विच इज रिच एंड फर्टाइल. प्लेटू से क्या मिलती है अपन को? ब्लैक सोइल मिलती है जो कि आपके
सोइल की क्या करती है, फर्टिलिटी को बढ़ाती है, स्पेशली फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए जैसे कॉटन और शुगर केन के लिए। प्लेटूज आर एक्सीलेंट टूरिस्ट स्पॉट बिकॉज ऑफ द मॉडरेट क्लाइमेट एंड सीनिक ब्यूटी। और अगेन वही प्लेटू है वो अपने एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि उनकी क्लाइमेट मॉडरेट है और उनका जो दृश्य है वह आकर्षण है। इसके बाद प्लेटू के बाद अपन अब थर्ड नंबर पे चलते हैं, प्लेन्स। तो अपन ने माउंटेन पढ़ लिए, प्लेटू पढ़ लिए, अब प्लेन्स के बारे में देखो। फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड विद नॉन या वेरी लिटिल एलिवेशन इज नोन एज ए प्लेन। यानी एकदम ओके, फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड विद नन और वेरी लिटिल एलिवेशन इज नोन एज ए प्लेन। तो प्लेन क्या होता है आपका, एकदम फ्लैट सरफेस, यानी जिसमें या तो बिल्कुल एलिवेशन नहीं होगा या फिर थोड़ा सा एलिवेशन होगा, उसको अपन बोलेंगे प्लेन। प्लेन्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए लोलैंड्स। प्लेन को क्या बोला जाता है, लोलैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजिबल एलिवेशन, क्योंकि एलिवेशन नेग्लिजिबल ही होता है इसलिए उसको बोलते हैं लोलैंड्स। जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल, ये सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा इनका एलिवेशन नहीं होता। प्लेन्स आर मोस्टली फॉर्म ड्यू टू द मटेरियल्स डिपोजिट बाय द फॉलोइंग रिवर्स। जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लाती है उनके डिपोजिशन से क्या बनते हैं, प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। एज रिवर flow down the mountain and plateaus, they bring along gravel, sand, clay and silt. ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड सिल्ट, इन सबका डिपोजिशन से क्या बना, अपना प्लेन बना। these get deposited at various places when the speed of river slow down resulting in the formation of plains। जैसे ही रिवर की स्पीड कम होती है उनका डिपोजिशन होता जाता है और अपना प्लेन का फॉर्मेशन होता जाता है। बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन प्लेन आर ऑफ 3 टाइप्स। फॉर्मेशन उनके फॉर्मेशन के बेस्ड पे प्लेन को 3 टाइप से कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल प्लेन्स, सेकंड आपका इरोजनल प्लेन एंड थर्ड आपका डिपोजिशनल प्लेन। स्ट्रक्चर प्लेन आर फॉर्म्ड व्हेन रॉक लेयर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट आर अलाइन्ड हॉरिजॉन्टली। जब आपकी रॉक लेयर है वो अर्थ क्रस्ट के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन रहे वो तो आपका स्ट्रक्चर प्लेन फॉर्म होगा। दे आर ऑल्सो नोन एज ए टेक्टोनिक प्लेन, इसको अपन टेक्टोनिक प्लेन्स भी बोलते हैं। द रशियन प्लेटफॉर्म एंड द ग्रेट प्लेन्स ऑफ ए यूएसए आर एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रक्चरल प्लेन। एक तो रशियन प्लेटफॉर्म एंड द ग्रेट प्लेन ऑफ ए यूएसए, ये आपके स्ट्रक्चरल प्लेन के एग्जाम्पल है। इरोजनल प्लेन आर फॉर्म्ड द कंटिन्यूस बियरिंग डाउन ऑफ ए हाईलैंड्स। हाईलैंड्स के कंटिन्यूस इरोजन से, यानी कंटिन्यूस बियरिंग डाउन से आपके कौन से प्लेन बने, आपके इरोजनल प्लेन बने। हाईलैंड जैसे माउंटेन, हिल्स या प्लेटू, ड्यू टू द इरोजन बाई वही रनिंग वाटर से, विंड से एंड ग्लेशियर से। द वेस्ट साइबेरियन प्लेन इज द एग्जाम्पल ऑफ ए इरोजनल प्लेन। जब वेस्ट साइबेरियन प्लेन आपका किसका एग्जाम्पल है, इरोजनल प्लेन का एग्जाम्पल है। आपका थर्ड नंबर का है डिपोजिशनल प्लेन। Depositional plain are formed due to the deposition of materials in low-lying areas by the agent of a transportation like river, glacier, wind and sea wave। इनसे वही रिवर से, ग्लेशियर से, विंड से डिपोजिशन की वजह से वह आपका वही डिपोजिशन प्लेन बने, क्योंकि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ए मटेरियल इन low-lying areas। ठीक है, ये आपके एजेंट, ये इनको अपन बोलेंगे डिपोजिशन एजेंट, रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड sea waves। The most common example is the alluvial plain formed of a clay, sand and silt brought down by moving river। For example, the northern Great Plain in India formed by the Indus, Ganga and Brahmaputra rivers। The Yangtze River basin in China and the Huanghe in China are a deposition plain। ठीक हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन इन इंडिया फॉर्म्ड बाय द, ये जो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ, इंडस, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र रिवर से। ऐसे ही द यांगजे रिवर बेसिन जिसको अपन यहाँ इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं उससे, एंड द होंगवा चाइना इन चाइना आर ए डिपोजिशन, ये आपके यहाँ पे डिपोजिशन प्लेन हो गए। अब आपका प्लेन का क्या सिग्निफिकेंस है। प्लेन आर यूजफुल इन मेनी वेज। Most plain are extremely fertile and provide us with extensive variety of crops।
अधिकांश प्लेन क्या होते हैं आपके फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होंगे तो अपन को जो क्रॉप्स की काफ़ी मात्रा में वैरायटी प्राप्त होगी। तो फर्स्ट ये आपका यूजफुल हो गया। रिवर फ्लोइंग थ्रू दीज प्लेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो रिवर इन प्लेन से आपके पास होगी वह सोर्स ऑफ वाटर का काम करेगी। तो रिवर फ्लोइंग थ्रू दीज प्लेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। द प्लेन बीइंग फ्लैट प्रोवाइड अ बेस फॉर इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोडवेज, रेलवे और इंडस्ट्री और ह्यूमन सेटलमेंट। तो रोडवेज और रेलवे और इंडस्ट्री के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए प्लेन अब जो, क्योंकि प्लेन क्या होते हैं फ्लैट होते हैं इसलिए इन पे कंस्ट्रक्शन करना इजी होता है। तो ये प्लेन के भी अपने पास 3 सिग्निफिकेंस हो गए। तो अपन ने इस चैप्टर में ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला कि अपन ने फिजिकल फीचर पढ़े अर्थ के, जिसमें अपन ने माउंटेन पढ़ा, पहले माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, माउंटेन को अपन ने 3 टाइप से कैटेगराइज किया, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। माउंटेन्स के बाद अपने प्लेट्यूज पढ़े, प्लेट्यूज को अपन ने भी 3 टाइप से कैटेगराइज किया। और प्लेट्यूज के बाद अपन ने 3rd नंबर का प्लेन्स पढ़ा, प्लेन्स को भी अपन ने 3 टाइप से कैटेगराइज किया। इनके बाद अपन ने डिफरेंट सिग्निफिकेंस पढ़े, क्या इनके सिग्निफिकेंस है, क्यों इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये होप यू गेट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।